25 अक्टूबर को अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के गांव बिलोकगढ़ी और भगवानपुर में 4 मंदिरों पर आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे गए। जब स्लोगन गांव वालों में देखे तो वहां हंगामा हुआ। हंगामे के बाद कई हिंदू संगठन भी उस गांव में पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहां पर खुद एसएसपी अलीगढ़ नीरज सिंह जादौन पहुंचे और तमाम बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद कर दिया गया। पीएसी की भी मौजूदगी कर दी गई और आनन फानन में आई लव मोहम्मद जो मंदिरों पर लिखा गया था उन पर पेंट किया गया, यानी कि उनको मिटा दिया गया। लेकिन आज अलीगढ़ एसएसपी के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया। आई लव मोहम्मद लिखने वाले 4 हिंदू लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया है। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अलीगढ़ एसएसपी नीरज सिंह जादौन इस मामले को लेकर क्या कहते हैं, सबसे पहले वो सुनिए आप। है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव बिलोकगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव हैं, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह एक पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए हैं, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहाँ से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी साहब के नेतृत्व में और सीओ गवाना साहब की टीम ने खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया। इनके नाम जिशांत, जो कि बिलोकगढ़ी का रहने वाला, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले। इन चारों को गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य भी थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो उन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देख के हम लोगों ने खुलासा किया है। तो इसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एक पॉइंट है कि जनवरी 2024 में गुल मोहम्मद के परिवार का झगड़ा हुआ था, मुकेश के परिवार में, जिसमें पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें करीब 15 लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई। और एक अभी हालिया सितंबर में मुस्तकीम का झगड़ा जिशांत के साथ हुआ था, जिसमें दोनों को चोट आई थी, जिसमें मुकदमा पुलिस की तरफ से दोनों की तरफ से दर्ज किया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी और दोनों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई। तो बेसिकली इन चारों का उद्देश्य ये था, जिशांत का उद्देश्य ये था कि जो मुकदमा लिखा गया है मुस्किन के खिलाफ, उसमें फैसला हो जाए। और इसमें इनका साथ इन चारों के अलावा राहुल ने भी दिया था, क्योंकि राहुल का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, राहुल के फादर का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुल मोहम्मद से चल रहा था, जो कि भगवानपुर में वो मकान स्थित है और उसी मकान में मकान के पास ही ये मंदिर स्थित है, जिस मंदिर पे ये धार्मिक नारे लिखे गए। इनका मानना ये था कि धार्मिक नारा लिखने से पुलिस तत्काल कार्रवाई करके इनके विरोधियों को गिरफ्तार कर लेगी, जिससे इनके जो व्यक्तिगत स्वार्थ है उनका वो सिद्ध होगा। उस दौरान इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं आया, तो अभी तक उनको पूरी तरह से निर्दोष है। अगर कोई नया तथ्य संज्ञान में आता है तो आगे देखा जाए, नहीं फिलहाल एज ऑफ टुडे वो निर्दोष है। हो चुके हैं, एक राहुल है वो अभी वांछित है और राहुल से इंटरोगेशन करेंगे, तो अगर कोई अन्य नाम आता है तो उसको ऐसी घटनाओं को लेके अगेन मैं उस गांव गया था जब बिलोकगढ़ी और भगवानपुर गया था। गांव वालों से वार्ता की है तो गांव वालों ने बहुत ही ज्यादा विश्वास पुलिस पे दिखाया था। मैंने अनुरोध भी किया था, आप शांति बनाए रखो, आपसी जो सौहार्द उसको मत बिगाड़िए, पुलिस खुलासा करेगी इसका। तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अलीगढ़ की पब्लिक को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उन्होंने हमारा साथ दिया, पूरा भरोसा दिखाया, जिससे हम लोगों ने इस घटना का खुलासा किया। और अगेन उन्हें अपील है उनसे, अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है तो बिल्कुल भरोसा हम लोग बना के रखें, हम बिल्कुल सही खुलासा करेंगे और जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार होंगे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, उनको सजा भी दिलाया जाएगा। ऐसी घटना उनके लिए भी, उनको भी समझाया जाएगा, उनको भी अगर कानून का उल्लंघन करते उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी ऐसा संगठन हो, अगेन मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज को कि कोई भी संगठन अगर ऐसा है जो इस तरह कानून हाथ में लेता है तो भी उनको भी इस चीज को देखना चाहिए, नहीं तो पुलिस उन पर भी कार्रवाई करेगी। ये थे अलीगढ़ एसएसपी नीरज सिंह जादौन, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें आकाश, दिलीप, अभिषेक और जीशांत, ये 4 युवक हैं जिन्होंने मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिखा गया था। वहीं जो राहुल नाम का व्यक्ति है वो अभी फरार है। यानी कि साफ तौर से एसएसपी ने ये बताया कि इन चारों की, यानी कि देखिए जीशांत बिलोकगढ़ी का रहने वाला है, वहीं जो तीनों युवक हैं वो भगवानपुर के रहने वाले हैं। वहीं एक मकान को लेकर, यानी कि बिलोकगढ़ी के जो तीनों लोग हैं, इनको मकान को लेकर इनका विवाद चल रहा था। उन्होंने
कि उनसे पहले मारपीट हुई, जिसका गंभीर धाराओं में थाना लोधा में मुकदमा दर्ज हो चुका था। इन्होंने उस पर दबाव बनाने के लिए ये दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया कि क्यों ना मंदिरों में हम आई लव मोहम्मद लिख दें, और जब हंगामा होगा तो इनका नाम हम एफआईआर में लिखवा देंगे, जिससे कि एक फैसला हो जाएगा और इन पर दबाव भी बन जाएगा। वहीं अगर जीशांत की बात करें, जो कि ब्लॉक गढ़ी का रहने वाला है, इसकी कुछ दिन पूर्व एक मौलाना से लड़ाई हुई, जिसका भी गंभीर धाराओं में मुकदमा थाना लोधा में दर्ज है। इन्होंने उस पर दबाव बनाने के लिए इनके दिमाग में ये ख्याल आया कि क्योंकि जीशांत के घर के सामने एक मंदिर है, वहां पर क्यों ना ये आई लव मोहम्मद लिख ले। लेकिन सबसे बड़ी बात, और जो राहुल है, जो कि मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है कि, लेकिन वो अभी फरार है। आखिर देखना यह होगा कि पुलिस उनको कब तक गिरफ्तार कर पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम कई हिंदू संगठन गांव में पहुंचे, और पहुंचने के बाद जैसे ही हंगामा की स्थिति हुई, तो एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर पूरे माहौल को संभाल लिया। एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर 8 लोगों के खिलाफ थाना लोधा में दर्ज की गई। एफआईआर, क्योंकि हमारा सबसे पहला सवाल एसएसपी यही था कि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा है, क्या वो इसमें इंक्लूड थे? तो साफ तौर से ये बताया गया कि वो लोग इंक्लूड नहीं थे। पुलिस की जांच में उनके नाम अब निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि पुलिस की जांच जब हुई है तो इसमें ये चारों जो युवक हैं, ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनको जेल भेजने की प्रक्रिया हो चुकी है, यानी कि अलीगढ़ पुलिस के द्वारा इनको अब जेल भेज दिया गया है। राहुल अभी तक फरार है। तो कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने के द्वारा और दूसरों पर दबाव बनाने के द्वारा इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि आई लव मोहम्मद लिख दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मंदिरों पर आई लव मोहम्मद लिखे गए थे, वहां मोहम्मद की स्पेलिंग पूरी तरह से गलत थी। पुलिस के द्वारा तमाम सीसीटीवी खंगाले गए, तमाम चीजों का गहन अध्ययन किया गया। उसके बाद में आज चारों आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा गया था। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आई लव मोहम्मद की अगर बात करें तो पिछले दिनों देश में तमाम, यानी कि बरेली से लेकर बड़ी बड़ी जगह तमाम हिंसा फैली थी, तमाम विवाद हुआ था। उसको लेकर तमाम यहाँ के जो विपक्षी दल थे, उन्होंने भी कहा था कि मोहम्मद एक पाक नाम है, लिहाजा ये मंदिरों पर लोग नहीं लिखेंगे। कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक साफ तौर से अंदेशा भी जताया था कि ये गांव के ही कुछ शैतान, यानी कि कथा से लोगों के काम है, जो उन्माद फैलाना चाहते हैं या इनका आपसी में कोई विवाद है, ऐसे लोगों के द्वारा ये मंदिरों पर लिखा गया है। और क्योंकि इसमें मोहम्मद की स्पेलिंग है, वो पूरी तरह से गलत है। और लेकिन आज पुलिस प्रक्रिया में ये साफ तौर से जाहिर हो चुका है कि मोहम्मद की स्पेलिंग गलत थी। उसी गलती के आधार पर पुलिस उन तथ्यों पर पहुंची, तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। और गांव में कहीं ना कहीं एक परेशानी हो जाती है, गांव में सीसीटीवी का कहीं ना कहीं अभाव रहता है। लेकिन चूंकि इन लोगों के खिलाफ पूर्व में ये देखा गया कि आखिर दो पक्ष ये कौन कौन से हैं, यानी कि ये तीनों लोग जो भगवानपुर के हैं, उनके खिलाफ जो एफआईआर किस पक्ष के द्वारा लिखी गई है वो देखा गया, तो उस पक्ष के ने पहले इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रखी थी। ऐसे ही जीशांत का मौलाना से विवाद हुआ था, उनके मौलाना ने जीशांत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रखी थी। तो एक समझौता और दबाव बनाने के लिए उन्होंने ये कृत्य किया है, जिसकी आज उनको सजा मिली है। फिलहाल अलीगढ़ एसएसपी नीरज सिंह यादव ने इन चारों आरोपियों को पकड़कर एक प्रेस वार्ता की और चारों आरोपियों को जेल भेज दिया। अब देखने वाली बात यही होगी कि जो 5वां आरोपी है राहुल, वो आखिर कब तक पुलिस की गिरफ्त में आ पाता है, ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी जनवाब के साथ मोहित गुप्ता, टीवी9 अलीगढ़। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।